स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करें निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, ऐसा आपको बताना है। तो किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, ठीक, तो यह क्या है कि प्रतिलोम है, ठीक ना। जैसे आपको एक बार बताया था, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में कि 6 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो अगर वह उसी काम को, ठीक ना, उसी काम को अगर 3 मजदूर करेंगे तो काम 6 मजदूर 8 दिन में करते हैं, अगर 3 मजदूर करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, है ना। तो इसी को यानी कि कहने का मतलब मजदूर की संख्या अगर घटा रहे हैं तो दिनों की संख्या बढ़ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन प्रतिलोम में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट कौन कौन से प्रतिलोम है। तब प्रतिलोम में नंबर 1 प्रतिलोम में आएगा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी और तय की गई दूरी। एक समान चाल से किसी यात्रा में समय और तय किया गया दूरी, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जाता है, ठीक, तो 2 घंटे में कितना जाएगा 80 किलोमीटर। तो ये प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम संख्या एक तरफ का संख्या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ का भी संख्या बढ़ रहा है, तो प्रतिलोम में नहीं होगा। तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब जैसे मान लीजिए, अब खेती की गई भूमि, जैसे मान लीजिए हम 4 एकड़ में अगर हम फसल लगाते हैं, अगर 100 टन हमारा गेहूं होता है तो 5 एकड़ में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसी प्रकार ये भी प्रतिलोम नहीं हो सकता है। दूसरा, चौथे में चलते हैं। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय अगर मान लीजिए 5 घंटा है, अगर चाल क्या है, वाहन की चाल तो हर एक समय बदलता रहता है। निश्चित यात्रा तो निश्चित है, समय 5 घंटा है, अगर स्पीड अगर 60 का चलता है, 60 का स्पीड चलेगा तो कितने किलोमीटर हम चलेंगे, 300 किलोमीटर चल जाएंगे। लेकिन 4 घंटे में अगर हम चलते हैं, अगर स्पीड हमारा 660 ही रहेगा, स्पीड हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 240 किलोमीटर ही चलेंगे, है ना। तो ये हमारा आएगा प्रतिलोम में। क्या आएगा, प्रतिलोम में। 5वां देखते हैं, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी क्या होगा, प्रतिलोम में भी होगा। ये भी क्या होगा, प्रतिलोम में होगा। तो यानी कि पहला, चौथा और 5वां, ये तीनों क्या है, प्रतिलोम में है। तीनों क्या है, प्रतिलोम में है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्या, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में से समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्ति विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुकरणपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। आपको बताना अनुकरणपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बटे में प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपये में ना।
1,00,000। दूसरे विजेता को कितना मिलेगा? 50,000, ठीक ना। चौथे विजेता को, पाँचवें विजेता को, छठे विजेता को, आठवें विजेता को, 10वें विजेता को और 20वें विजेता को कितना कितना मिलेगा उसके, तो हम निकालना है। तो इसको हम तो कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजना है। तो इसको मान लीजिए x मान लेते हैं, y ए मान लेते हैं, A B C D E, ठीक। तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो हम कैसे लिखेंगे? विजेताओं की संख्या, अब इधर लिखेंगे क्या? प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। तो विजेता 1 है, पुरस्कार कितना है? 1,00,000, ठीक। और उसके बाद इसका तो निकला है, चौथे का लेते हैं। विजेता हो गया 4, पुरस्कार कितना है इसका? A ले लेते हैं, ठीक। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक। इससे इसको गुना कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती है ना। (13.2) एक्सरसाइज 8th क्लास NCERT, ठीक। मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतिलोम अनुपात में है? तो किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 10 दिनों में करते हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं तो ज़्यादा दिन लेंगे, तो ये व्युत्क्रमानुपात में हो गया ना। तो व्युत्क्रमानुपात में पहला क्वेश्चन हो गया। व्युत्क्रमानुपात में डी, इसमें सही कर देते हैं, प्रतिलोम में है। सेकेंड में कह रहा है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, ये भी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर चाल से चल रहा है, समान चाल 5 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितने चलेंगे? 3 घंटे में 12 किलोमीटर ही चलेंगे, है ना। तो चाल समान है, ठीक ना। तो इसलिए ए व्युत्क्रमानुपात यानी कि प्रतिलोम नहीं है। तीसरे में देखते हैं खेती की भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। जैसे मान लीजिए 4 एकड़ ज़मीन है और उसमें 100 टन गेहूँ होता है। तो अगर 2 एकड़ ज़मीन होगा तो उसमें कितना होगा? 85 टन होगा। तो ये भी आपका प्रतिलोम नहीं है, घट रहा है। चौथा अगर निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। जैसे मान लीजिए वाहन की चाल अनिश्चित करें, जो 5 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 300 किलोमीटर चल जाएगा। अगर मान लीजिए हम वाहन की चाल अगर कम कर दें या वाहन की चाल उतना ही रहने दें, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा? 240 ही होगा, है ना। समय कम करेंगे तो डिस्टेंस उतना, तो ये होगा हमारा प्रतिलोम। पाँचवा, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी होगा हमारा प्रतिलोम। चलो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेलीविज़न गेम शो ने 1,00,000 पुरस्कार रखा था। प्रत्येक पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्ति विजेताओं को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए क्या एक व्यक्ति विजेताओं को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, ये भी आपको चेक करना है। तो लिख लेंगे विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपये में, ठीक।
जैसे मान लीजिए पहला विजेता है उसको 1 लाख रुपया मिल जाता है, दूसरा विजेता है उसको 50,000 रुपया मिलता है। हमें चेक कर लेना है कि व्युत्क्रम अनुपात में है क्या नहीं। और चौथा विजेता है, पाँचवा, छठा, पाँचवा के बाद पाँचवा है, आठवां है, 10वां और 20वां, इस प्रकार का विजेता है। तो पहले चेक करते व्युत्क्रम अनुपात में है या नहीं। विजेताओं की संख्या बटे नहीं प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 1/1 एक और विजेता का 1 लाख मिलता है, दूसरे विजेता का 50,000 मिलता है। चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1 गुने 1 लाख बराबर 2 गुने 50,000। ठीक, तो देखेंगे कि दोनों अगर बराबर आता है व्युत्क्रम अनुपात में तो हमारा इक्वल है। 1 लाख आ गया, इधर भी गुना करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। अतः दोनों इक्वल हैं, अतः यह व्युत्क्रमानुपाती है। लिख सकते हैं, अतः यह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब इसमें क्या करेंगे, लेट कर लो, मान लेंगे यहाँ पर इसको ए मान ले, बी मान ले, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए और ई मान लीजिए। ठीक, मान लेंगे 4 को ए रुपया मिला, 5 को बी। तो माना कि विजेता 4 को ए रुपया मिला, तो विजेताओं ऐसे माना कि 4 विजेताओं को ऐसे लिखने, 4 विजेताओं को ए रुपया मिला ना, विजेताओं की संख्या बटे में प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। तब यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/, मान लीजिए 1 लाख रुपया ले लीजिए और इधर चौथे विजेता का 1, तो इसको करेंगे 4 गुने ए बराबर 1 गुने 1 लाख। ठीक, तो ए बराबर जब निकालोगे 1 लाख बटे में 4 काट देंगे तो कितना है, 25,000। तो इसलिए ये क्या था, 4 विजेताओं को 25,000 रुपया मिलेगा। हो गया। दूसरा इसी प्रकार नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 5 का बी है, 8 का सी है और 10 का डी है और 20 का ई है। ठीक, तो इसी प्रकार कर लेंगे।
इसी प्रकार 5 विजेताओं को 20,000 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार 10 विजेताओं को 8 विजेताओं को 8 विजेता रहेगा तो 8 विजेता तो मान लीजिए 12,500 रुपया मिलेगा। फिर 10 विजेताओं को 10,000 रुपया मिलेगा। 20 विजेताओं को 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। निकालना इसी तरह है जिस प्रकार मैंने यहाँ पर किया है। 4 × A, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 × B, फिर B की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार सबको करोगे बारी बारी से तो आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित सारणी को पूरा करके निम्नलिखित की सहायता से ज्ञात करना है। एक तीलियों की संख्या, अगर मान लीजिए किसी सर्कल में अगर 4 तीली यूज करते तो एक तीली के एंगल कितना बने 90, 6 करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने जैसे ये प्रतिलोम में है, किसमें प्रतिलोम में, जैसे हम एक का मान बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ का जो वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं दूसरी तरफ की वैल्यू घटते जा रहा है। तो क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका कौन सा है, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का है 8th क्लास NCERT मैथ एक्सरसाइज आपका है 13.2। क्वेश्चन नंबर 3 है तीलियों की संख्या। पहले पूछ रहा है क्या तीलियों की संख्या क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में। देखिए इस तरफ वैल्यू घट रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, इधर वैल्यू बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रतिलोम में है। तो पहले का केवल आंसर आएगा हाँ। दूसरे का आंसर क्या है, 15 तीलियों वाले एक पहिया के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे तीलियों की संख्या इस प्रकार, तीलियों की संख्या, अब एक तरफ क्या है क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण। ठीक, तो आपको बताना पहला है मान लीजिए 4 पर 90 है, तो अभी हम 15 तीली ले रहे हैं, तो इसकी जगह पर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे x लेते हैं। तो व्युत्क्रमानुपात में है तो 4 × 90 बराबर 15 × x, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 = 15x। हम इस तरफ उसको 15x बराबर 360, इस तरफ को उस तरफ बदल दिया। x = जब निकालेंगे 360/15, ठीक, 15 से इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, इसको 5 से काटेंगे तो 72 बार में, इससे इसको काट देंगे 24 बार। सो x = 24 डिग्री, यानी कि 15 तीली अगर लगाते हैं किसी सर्कल में अगर हम 15 तीली लगाते हैं, 1 4 हो गया, 6 हो गया, 2 8 हो गया, है ना, 8 9 इस प्रकार का लगाएंगे, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14,
एक 15 तिली ऐसे इस प्रकार मैंने यूज करेंगे तो हमारा एक तिलियों के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना होगा 24। आते हैं दूसरे क्वेश्चन तीसरे में। तो अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब तीसरे क्वेश्चन में आपका कह रहा है, इसी में देखिए करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर युग्म के बीच का डिग्री आपको 40 डिग्री दिया हो तो आप तिलियों की संख्या क्या कहते हैं। तिलियों की संख्या को क्या मान वाई मान लेते हैं ना, तिलियों की संख्या क्या मानते हैं वाई। तो हम क्या लेंगे, उसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे 4 × 90 = y × 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 360 = 40 डिग्री y, ये भी डिग्री है। जब हम y = निकालेंगे 360/40 डिग्री डिग्री कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 009 बाद में, तो y = 9। अतः तिलियों की संख्या बराबर 9। ठीक, तिलियों की संख्या बराबर 9। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। ठीक, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। यदि बच्चों की संख्या 14 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक, अब देखिए, अब बच्चों की संख्या लिखेंगे। ठीक, बच्चों की संख्या और बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की संख्या, मिठाइयों की संख्या। ठीक, 24 बच्चे हैं, 5-5 मिठाई मिल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 4 बच्चों की संख्या में कमी कर दिया जाए, यानी कि अब बच्चों की संख्या कितना कर दिया जाए 20, तो मिठाई कितना मिलेगा वो आपको बताना है। ये भी व्युत्क्रम अनुपात में है, तो व्युत्क्रम अनुपात में है तो 24 × 5 और 20 × x, अर्थात 20 क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ करें 20 × x 5 ना, इस तरफ को इस तरफ इस तरफ, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 24 × 5/20, 5 4 जा, इसे काट देंगे इसको 6 बार में, सो x = क्या है हमारा 6। तो x क्या था, बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की संख्या, तो लिखेंगे अतः 20 बच्चे रहने पर बच्चों को 6 मिठाई मिलेगा, 6 मिठाई मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चों की संख्या 24, फिर 5-5 मिठाई मिलता है। अब बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दिया, यानी कि अब बच्चों की संख्या 20, मिठाई x नहीं दिया गया, फिर मान लेंगे, फिर x आ गया, x की वैल्यू, अतः 20 बच्चे रहने पर बच्चों को 6 मिठाई मिलेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि वह पशुशाला में 20 पशु और आ जाए तो वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो अब देखिए, पशुओं की संख्या लिखेंगे। पशुशाला में पशुओं की संख्या बट्टे में पशुओं के खाने का पर्याप्त
भोजन दिन में जैसे मान लीजिए अभी 20 पशु हैं, 6 दिनों तक उसका भोजन चलेगा। अभी 10 पशु और आ जाएंगे, यानी कि 20 प्लस 10 यानी टोटल कितने पशु आ गए? 30 पशु। तो 30 पशु के लिए कितने दिन भोजन चलेगा? x मान लेते हैं। अब व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है तो क्या लिखेंगे? 30 गुने x बराबर 20 गुने 6। तो x इक्वल टू 20 गुने 6 बटे में 30 बचे काट देंगे, कितने दिन? x। तो x इक्वल टू कितना आया? 4 दिन, 4 दिन। ठीक, तो लिखेंगे अतः 30 पशुओं के लिए भोजन केवल 4 दिन चलेगा, 4 दिनों तक पर्याप्त है, पर्याप्त है। 6 नंबर क्वेश्चन। आज 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार का आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति इसी कार्य पर लगे तो कार्य कितने दिनों में चलेगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। तो 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं, 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। अब कह रहा है कि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाए, यानी कि 3 की जगह पर अब यहाँ पर कितने व्यक्ति लगे? 4। तो यह काम कितने दिन में चलेगा? तो x दिनों में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 गुने x बराबर 3 गुने 4 कर देंगे। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे 3 गुने 4 बटे में 4 4 4 कर, तो x बराबर 3 दिन। तो लिखेंगे अतः व्यक्तियों की संख्या 4 कर देने पर वह कार्य 3 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको इस रूप में भी कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए चूँकि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिनों में करते हैं, इसलिए एक व्यक्ति, जब भी एक व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो ज़्यादा दिन से मिलेगा, 4 गुने 3, इसीलिए 3 व्यक्ति, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं। ठीक, तो अब कितने व्यक्ति लगाएंगे? 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति किसी कार्य को 4 गुने 3 बटे में 4 काट देंगे, तो कितना आया था? 3 दिनों में। ठीक, इस प्रकार भी कर सकते हैं। आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बोतलों के एक बैच को 22 बोतलों बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतल है। इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हैं, तो कितने बक्से भरे जाएंगे? कितने बक्से भरे जाएंगे? 22 बक्सों में रखा जाता है, प्रत्येक
बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। प्रत्येक बक्सा में 12 बोतलें हैं। ठीक, यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाएगी, प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हैं, कितने बक्से भरे जाएंगे? कितने बक्से भरे जाए? तो लिखेंगे प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या बटे में एक बैच में बक्सों में रखा जाता है 25 बक्सों की संख्या। बक्सों की संख्या। ठीक, तो अगर मान लीजिए 12 बॉक्स है तो 25 बॉक्स भर जाता है। तो अगर हमें बॉक्सों की संख्या भी बोतलों की संख्या 20 कर दी तो कितने बॉक्स भर जाएंगे? तो x देखते हैं, 20 मल्टीप्लाई x इजकल टू 12 मल्टीप्लाई 25। x की जब वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 25 है, 25 5 जब 5 हो जाए, इससे इसको करें 3, तो x इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 5, सो x इजकल टू 15 बॉक्सों की संख्या। यहाँ लिखेंगे तो 20 बोतलों की संख्या किया जाए तो 15 बॉक्स भरे जाएंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या, बॉक्सों की संख्या। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।